नमस्कार दोस्तों, हमने आपको लॉरेंस बिश्नोई और उससे जुड़े कई गैंग मेंबरों की कहानी सुनाई, लेकिन आपने अभी तक लॉरेंस बिश्नोई की पूरी दुनिया में फैले क्राइम नेटवर्क की कहानी को नहीं सुना होगा कि कैसे कनाडा, थाईलैंड और कई अन्य देशों से आते हैं दिल्ली में मर्डर के ऑर्डर। वीडियो में अंत तक बने रहें और इस पूरे क्राइम सिंडिकेट को समझने के लिए। बॉलीवुड में वैसे हम अक्सर मुंबई अंडरवर्ल्ड से विदेशों से संपर्क की बात सुनते हैं कि विदेशों में बैठा गैंगस्टर मुंबई में बैठे अपने गुर्गों को फ़ोन करता है और इसके बाद उसके जो गुर्गे हैं वो वारदात को अंजाम देते हैं। अब ये जो पूरी कहानी है ये फिल्मों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि हकीकत में भी ऐसा होता है। और गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी का जो मर्डर है इसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसी घटनाएं और गैंगस्टर ऐसे हैं जो पिछले एक साल से दिल्ली एनसीआर में चर्चा में रहे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में कहा जाता है कि यह कनाडा, थाईलैंड से अपना गैंग चलाता है और इस गैंग के जो शूटर हैं विदेश में बैठकर यहाँ ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए कनाडा से गोल्डी बरार, जिसका कोड नेम डॉक्टर है, और काला राणा थाईलैंड से, जिसको अभी हाल फिलहाल में ही थाईलैंड से गिरफ्तार करके भारत लाया गया। यह दोनों सुपारी पर मर्डर की घटनाओं को अपने गुर्गों के जरिए पूरा करते हैं। कुख्यात गैंगस्टर काला जठेडी लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था। जठेडी को पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया, जिस पर 7 लाख रुपए का इनाम था। और एक सूत्र के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई का ये गठबंधन है वो मैक्सिको, इटली और थाईलैंड में बैठे अपने साथियों के साथ मिलकर रंगदारी, ड्रग तस्करी और हत्याओं को अंजाम देना है। ज़्यादातर इसके निशाने पर बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बॉलीवुड के सितारे होते हैं, पंजाबी सिंगर होते हैं और कलाकार होते हैं। बिश्नोई के ऑन रिकॉर्ड इंटरनेशनल ड्रग तस्कर अमनदीप मुल्तानी के साथ ताल्लुकात हैं। अमनदीप मुल्तानी मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से जुड़ा हुआ है। उसे पिछले साल अप्रैल में अमेरिकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। लॉरेंस बिश्नोई का दूसरा इंटरनेशनल कनेक्शन यूके में रहने वाला मोंटी था, जिसके इटालियन माफिया से रिश्ते थे। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस गैंग से जुड़े बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए हैं उनमें से रोहिणी निवासी आकाश उर्फ गिट्टी है, दूसरा उनमें से रोहतक जिले के पंकज उर्फ पंकु है, तीसरा उनमें से सोनीपत का अमित बदवार है और झज्जर के असोदा निवासी रोहित दलाल। पुलिस का दावा है इनकी गिरफ्तारी से मर्डर के 3 सनसनी वारदातों को सुलझा भी लिया गया है। अभी हाल फिलहाल में रोहतक अंबाला मर्डर केस में इस लॉरेंस बिश्नोई गठजोड़ का नाम सामने आया। डीसीपी मनीष चंद्रा के मुताबिक अलीपुर में 27 जनवरी को एक बदमाश प्रमोद बजाड़ का बेरहमी से कत्ल हुआ था। स्पेशल सेल टीम ने 3 अलग अलग इलाकों से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आकाश, अमित और राहुल ने प्रमोद की हत्या को अंजाम दिया था। पंकज अन्य वारदातों में इनके साथ रहा। आरोपियों ने 6 जनवरी को रोहतक में जगदेव उर्फ जुगनू की हत्या कर दी थी और अंबाला में 20 जनवरी को मोहित राणा और विशाल का मर्डर किया था। मोहित राणा पंजाब के कुख्यात बम्बिया गैंग के एक मेंबर के हत्याकांड में गवाह था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, काला राणा समेत कई आरोपी हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक नीरज भवानिया गैंग को कमज़ोर करने के लिए कराया गया था ये जो मर्डर। रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या से बौखलाए लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट ने गैंगस्टर नीरज भवानी को कमज़ोर करने के लिए अलीपुर में उसके करीबी प्रमोद की हत्या की थी। नीरज भवानिया ने गोगी के प्रतिद्वंदी रहे टिल्लू ताजपुरिया से हाथ मिला रखा है और टेक्निकल सर्विलेंस से स्पेशल सेल विदेश से ऑपरेट हो रहे इन बदमाशों तक पहुंच गई है। इन बदमाशों से टॉप ब्रांड के 4 पिस्टल, 2 दर्जन से करीब कारतूस रिकवर हुए। फिलहाल पुलिस पूरे क्राइम सिंडिकेट की जानकारी हासिल कर रही है और पुलिस ने अलीपुर मर्डर में इस्तेमाल फ़ोन और बाइक भी बरामद की है। चारों बदमाशों को दिल्ली से अरेस्ट किया गया। आरोपी आकाश पर पहले ही 18 केस चल रहे हैं, जो एक डबल मर्डर और एक पुलिस कस्टडी से फरार होने का है। डकैती और हत्या का प्रयास के केस से 2017 में दोषी करार दिया जा चुका है और इसे 10 साल की सज़ा सुनाई भी गई थी। सितंबर 2021 में पैरोल पर बाहर आया गया और उसके बाद क्राइम सिंडिकेट की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगा था। अमित और गिट्टा पर पहले से ही 4 केस दर्ज हैं और रहे बाकी 2 आरोपियों की कुंडली खंगाली जा रही है।
आरोपियों की से पूछताछ कर पूरे क्राइम सिंडिकेट की जानकारी है वो हासिल करने में पुलिस जुटी हुई है। तो दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई को तगड़ा झटका लगा है। कहीं ना कहीं अब उसको लगने लगा है कि नीरज भवाना, टिल्लू ताजपुरिया और देवेंद्र भम्बिया ग्रुप के होते हुए उसका जो नॉर्थ इंडिया में क्राइम सिंडिकेट बनाने का जो सपना है वो अधूरा रह सकता है। देखना यह होगा कि जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई और उसके क्राइम सिंडिकेट पर कैसे लगाम कसती है पुलिस। यह पुलिस के लिए अब ये बहुत बड़ी चुनौती है और अगर इससे संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जल्द मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।